हाय फ्रेंड्स, आई एम अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो टैरो विद अनामिका। आज की टॉपिक है कि आपकी मनी ब्लॉकेज कहाँ पर है, क्या एबंडेंस में कमी है आपकी, क्या एबंडेंस को अट्रैक्ट करना है। पहले ये समझो कि मनी एनर्जी शिफ्ट करो तब आपको रिजल्ट दिखेगा, है ना। आपकी मनी ब्लॉकेज क्या है, ये सब चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। तो हम 2 डेक से कार्ड निकालेंगे। चलिए, मैंने कार्ड स्प्रेड करके रखे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, द हेरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ swords, 2 of pentacles, okay, 4 of, yeah, 4 of swords, right। तो देखिए, आप ऐसे इंसान हैं कि आप तो स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप की आप इंसान हैं कि आप हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है। आप हो सकते हो कि कोई टीचिंग प्रोफेशन में भी हो सकते हो आप, और कोई जैसे लॉयर या उसमें भी हो सकते हो आप कोई लॉयर भी हो सकते हो, और जैसे काउंसलिंग का होता है वैसे प्रोफेशन में भी आप हो सकते हो, और कोई कहीं पे इंस्टीट्यूशनल हेड हो सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे टॉरस और वर्गो और आपका ये कौन सा है, 2 ऑफ पेंटाकल्स, यस। तो यहाँ पे एक्वेरियस भी है, टॉरस है, वर्गो है, लिब्रा है, फिर आपका 2 ऑफ पेंटाकल्स, या। तो ये सब राशि जो है मुझे बहुत ज़ोडिएक साइन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है। एंड अगर मैं नाम की इनिशियल आपको बताऊं कि TRS, एस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, PRDGPN, डी भी स्ट्रॉन्ग है, P भी स्ट्रॉन्ग है, S भी स्ट्रॉन्ग है, A है, M है, राइट। बस इतना सा काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। वैसे तो हर किसी के लिए ये आपका रीडिंग होता है, लेकिन कुछ ज़ोडिएक साइन और कुछ इनिशियल्स जो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं वो हमने बताया आपको, लाइक एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, कन्या राशि, हाँ कोई एक स्कॉर्पियो भी है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, आप बिज़ी तो बहुत हो, फ्लेक्सिबल भी हो, आपका ना कहीं पे अगर कुछ पैसा आपको इन्वेस्ट करना है तो उस पे ना एक बजट बनाइए कि आपकी जो मनी का जो मूवमेंट है ना वो आपकी बजट के हिसाब से होना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उसको एक बजट के हिसाब से, कि आपका अगर सैलरी अगर मान लीजिए 1 लाख है तो 1 लाख से आप कितना इन्वेस्ट करोगे पर मंथ, उसका एक बजट होना चाहिए। मतलब आपको कंस्टेंटली एक जगह पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तभी जाके हो सकता है 4-5 सालों के बाद जाके उसका अच्छा सा रिज़ल्ट आए। तुरंत कुछ किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं आता है। तो सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूँ, उसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना और पुअर प्लानिंग नहीं करना। बहुत अच्छे से प्लान करिए, प्लान करके, ताकि उस जो भी जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो सकते हैं आप किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो फिर आप कुछ गोल्ड खरीद रहे हो या सिल्वर खरीद रहे हो, कहीं पे भी इन्वेस्ट करो तो उसको ना प्लानिंग के साथ आप इन्वेस्ट करिए, थोड़ा सा देख के इन्वेस्ट करिए, तो उस पर ना अच्छा खासा ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा है,
ठीक है? तो यही कहा जा रहा है कि आप स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए और प्लान कर लीजिए ठीक से, तो फिर वो स्ट्रेस नहीं रहेगा। और जो है मैं देख रही हूँ कि आपका जो इनकम है वो जो भी है, आपका स्पेंडिंग ना थोड़ा सा केयरफुली होना चाहिए। कि आप कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप ना जितना आता है ना उससे कहीं ज़्यादा खर्च कर देते हो। ये हो सकता है, ये देखिए इसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल बात भी नहीं होता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं आराम से, राइट? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी मैंने बताया कि एक बजट होना चाहिए हर चीज़ में। हमारे घर में अगर कोई भी खर्चा हो, कुछ हो, तो फिर उसके लिए हम एक बजट बनाते हैं ना। बजट के हिसाब से चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बजट नहीं है या तो फिर आप किसी को पैसा उधार दिए हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, कहीं हो सकता है कहीं आपका पैसा ना, मुझे लगता है कहीं पे फंस गया है। ठीक है, आप वो रिकवरी के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है? इसीलिए आपको जो है पेमेंट में डिले हो रहा है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, ये भी नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है? ठीक है, थोड़ा-सा आप वेट कीजिए। अब देखिए, जिनको पैसा उधार दिए हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पैसा मैं तो बिलीव नहीं करती हूँ किसी से पैसा उधार लेना और किसी को पैसा उधार देना। तो वो हर कोई को ना इतना अपनी ज़िंदगी में ये एक मंत्र बना के चलना चाहिए कि भाई हम थोड़ा कम खा लेंगे, कम पढ़ लेंगे, ठीक है? तो लेकिन किसी से उधार नहीं लेंगे और ना ही किसी को उधार देंगे। अगर आपके पास हो भी ना तब भी उधार मत देना, क्योंकि वो बाद में ना बहुत मुश्किल होता है उसको रिकवर करना, है ना? तो कि जबकि आप बहुत ट्रेडिशनल हो, एक थोड़ा टीचर टाइप की मेंटालिटी है ना आपकी, तो स्पिरिचुअल भी हो, आप सोचते हो कोई अगर आपसे मांगे ना तो आप दे देते हो। तो वो नहीं करो आप, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है? आप जैसे लॉयल हो उस तरह से हर कोई लॉयल नहीं होता है हर चीज़ों में, ठीक है? ख़ास करके पैसे के मामले में तो लॉयल मैंने बहुत कम ही देखे हैं। लेने के टाइम तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन देने के टाइम में ना आप बिल्कुल जैसा भिखारी जैसा बन जाते हो कि भाई हमारा पैसा वापस दे दो, तो वो नहीं करना है, ठीक है? और आप अभी जो फेस कर रहे हो, जो ट्रांजिशन हो सकता है, क्योंकि ये सब चक्कर में आपका हो सकता है कि थोड़ा सा भी हो तो अनस्टेबल हो गया आपका फाइनेंशियल कंडीशन। तो चलिए दूसरे डेक से हम देखते हैं आपको क्या यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या करना है, माता लक्ष्मी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, कौन सा कार्ड आते हैं, किस तरह से आप अपनी फाइनेंस की जो है ग्रोथ को सही कर पाओ और कौन सी डायरेक्शन में जाने से क्या रेमेडीज़ करने से आपका ये जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है, अगर कोई ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज तो मैंने बताया आपको कि ये ब्लॉकेज है ये सारी चीज़ों में, तो वो ब्लॉकेज है, पैसा फंस गया है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से आपको आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, और कहीं पे आपको इन्वेस्ट करना भी है, किए है आपने शायद, और अगर फ्यूचर में करना है तो उसको किस तरह से करना है हम देखते हैं दूसरे डेक से, ठीक है? चलिए, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि रिलीज़ फियर, मतलब आप अपनी डर को ना, डाउट मत रखिएगा। ये आपका जो है ना फाइनेंशियल जो फ्लो है ना उसको ब्लॉक कर रहे हैं। रिवर ऑफ वेल्थ, वेरी नाइस, हम उसको बाद में डिस्क्राइब करते हैं, पहले निकाल देते हैं सारे कार्ड को। उसके बाद आया मनी फ्लो, अच्छा तो है। कंसिस्टेंट एक्शन, देखिए हमने क्या बताया था, है ना? देखिए आपने जहाँ पे भी इन्वेस्ट किए हैं उसमें इन्वेस्ट करो आप, ठीक है? और वो एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए वहाँ पे, मतलब आप जो भी एक्शन लोगे उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। आप छोटा छोटा सा इन्वेस्टमेंट बनाओ और छोटा इन्वेस्ट करो, तो वो जाके ना आगे जाके वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देते हैं, ठीक है? आपको कहा जा रहा है कि आप
धीरे धीरे ही उसको करो, एक साथ बल्क में कोई चीज़ इन्वेस्ट मत करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। आपको रेमेडी इसमें हम बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि क्रिएट अ डेली और वीकली टू डू लिस्ट फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स। आपकी जो भी गोल्स है फाइनेंस के मामले में, उसके लिए ना आप रोज़ का या वीकली आप एक टू डू क्या करना चाहिए उसमें प्रोग्रेस लाने के लिए, उसमें फाइनेंशियल गोल्स जो है उसको अचीव करने के लिए उसका एक लिस्ट बनाइए। देखिए हर रोज़ का जो काम है, जैसे हो सकता है ना किसी का बिज़नेस हो, तो बिज़नेस में आप कैसे प्रोग्रेस करोगे उसके लिए एक टू डू लिस्ट बनाइए। एक लिस्ट बनाएं जिसके हिसाब से आप काम करो कि आपका पर डे इतना सेल होना चाहिए, आपको उसमें से आपके जितने भी वो क्या बोलते हैं स्टाफ है उनको देने के बाद आपको इतना रहना चाहिए, उस हिसाब से आप मेहनत करो, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। तो उसमें अगर आप अगर ऐसे करते हो, लिस्ट के हिसाब से काम करते हो, तो आप बहुत जल्दी आपका जो फाइनेंशियल गोल है, चाहे मान लीजिए आपको एक महीने में 5 लाख आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उसमें आप हो सकता है कि आप उसमें जल्दी पहुंच जाओ, ठीक है। ये एक्शन आपको कंसिस्टेंट रखने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि आप हो सकता है कि किसी को पैसा उधार दिए हैं, तो उसके मामले में आप थोड़ा सा सोच में पड़ गए हो कि वो पैसा शायद आपका, मैंने आपको कहा है कि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन उस आपने पैसा उधार दिए हैं तो उसमें आपका ब्लॉक हो गया मनी, तो उसमें आप डरो मत। हो सकता है कि वो बंदा कभी जिन्होंने भी लिया है उनका भी कोई मुश्किल पीरियड चल रहा है, तो इसीलिए वो वापस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है वो डरने की कोई बात नहीं है। और अगर आप ज़्यादा डरोगे ना, वही आपको आपका जो ये फाइनेंशियल फ्लो है ना उसको रोक दे रहा है, ठीक है। तो रिलीज फियर्स एंड डाउट्स दैट ब्लॉक योर फाइनेंशियल फ्लो, ठीक है। और एक बात भी है, कोई भी काम आप करने से पहले मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ना डिथर करते हो, मतलब करूँ या ना करूँ, इस तरह से आप कुछ डिसीजन लेने से पहले ना आप सोचते हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप वो डर और डाउट मत रखिएगा, वो भी एक ब्लॉकेज का कारण होता है, रीज़न होता है आपके फाइनेंशियल फ्लो में, ठीक है। और दूसरा तीसरा मैं जो देख पा रही हूँ, रिवर ऑफ वेल्थ, द रिवर ऑफ वेल्थ इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, अलाउ इट टू कैरी यू टू न्यू हाइट्स। देखिए आपकी तरफ पैसा बहुत आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है। हो सकता है आपको किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिले, हो सकता है कि आपने कहीं पे ऐसी जगह पे कोई रियल एस्टेट में या गोल्ड में या किसी जगह पे ऐसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं जहाँ से आपको बहुत सारा पैसा रिटर्न मिलने की उम्मीद है, राइट। तो जो आपको आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको एक न्यू हाइट्स में, मतलब एक नई ऊंचाई पे लेके जाएगा, तो उसको अलाउ कीजिए। ये मैं बोलती हूँ ना कि हमेशा रिसीव करो, यूनिवर्स जो भी आपको दे रहा है ना, यूनिवर्स हमेशा अच्छे चीज़ देते हैं हमें, ठीक है। उसको रिसीव करना चाहिए, उसको हमें जानना चाहिए कैसे रिसीव करें, ठीक है। तो वो रिसीव करना आना चाहिए आपको, ये कहा जा रहा है उसको रिसीव करो, तभी आपकी ज़िंदगी में ये रिवर ऑफ वेल्थ जो है ना वो फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, राइट। बहुत अच्छा कार्ड आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मनी फ्लो। देखिए अनएक्सपेक्टेड इनकम कमिंग योर वे, अनएक्सपेक्टेड, आपने जहाँ पे उम्मीद नहीं था, आपका उम्मीद ख़त्म हो गया था कि वो पैसा आपका डूब गया है, आप सोच के मतलब परेशान हो रहे थे, तो कहीं से ऐसा आपको अनएक्सपेक्टेड मनी भी आपकी लाइफ में आने की उम्मीद है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं। आप कुछ मत सोचिए, आप रिलीज़ कर दीजिए आपकी डाउट को, मैं तो ये कहूँगी। और कंसिस्टेंट रहिए और आपकी एक्शन में कि आप छोटे छोटे स्टेप में आप जो है आप करते जाओ, इन्वेस्ट करते जाओ, और बहुत अच्छा फ्लो वेल्थ क्रिएट होने वाला है आपकी लाइफ में। चिंता की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आप अपनी फादर से या कोई भी
रिश्तेदारों से भी आपके पास पैसा आ सकते हैं, जिनका कोई होता है ना, जिनका कोई अ, घर में बच्चे नहीं होता है, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई रिलेशन में चाचा और मामा जो भी है, ऐसे भी उनका अगर कोई अ, नहीं है, तो वो वहाँ से भी पैसा आने की मुझे संभावनाएं लग रही है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, ओके। हो सकता है आपका पैसिव इनकम भी बहुत बढ़ जाए। हो सकता है आप किसी और नया काम शुरू करो जहाँ से आपको बहुत सारा मनी फ्लो आपकी ज़िंदगी में आए। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप कंसिस्टेंट रहो कोई भी काम में, और आपके अंदर जो डाउट है, फियर है, उसको दूर भगाइए। वो ब्लॉकेज आप हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से। आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके पास बहुत सारा प्रॉपर्टीज़, बहुत सारा पैसा आने वाले हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, और थैंक यू यूनिवर्स बोलना मत भूलना। और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप ये वाइब आपको मिलेगा और ये एनर्जी के साथ आप जुड़ जाइए। थैंक यू यूनिवर्स बोल के आई एक्सेप्ट वेल्थ और मनी लिख दीजिएगा, ठीक है। जिन जिन को भी बहुत सारे ढेर सारा पैसा चाहिए, ढेर सारा पैसा बनाना है ज़िंदगी में, लिख दीजिएगा आई एक्सेप्ट वेल्थ, आई क्रिएट वेल्थ। थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। आज की रीडिंग मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। अगर रेजोनेट करता है तो आप इसमें लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है शेयर करने में किसी और का भी मदद हो जाएगी तो वो भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं जो पॉजिटिव वाइब्स लेके आती हूँ, एनर्जी लेके आती हूँ, मैं सबको देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, मैं जब बैठती हूँ यहाँ पे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का मैं अगर कुछ बोल के उनका लाइफ में कुछ सुधार ला पाऊँ और अगर कुछ इम्प्रूव कर पाऊँ, तो मैं ना बहुत लकी हूँ फिर कि ईश्वर ने मुझे चुना है इस काम के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा, ढेर सारा खुशियाँ आए, बहुत सारा प्यार आए, और इतने सारे पैसा आप जो चाहते हो उससे खरीद सकते हो। आपको टैग देखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। मेरे सारे व्यूअर्स के पास इतना सारा पैसा आ जाए और ऊपर वाले इतना मेहरबान हो जाए उनके ऊपर, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अच्छे लगे तो मेरे बाकी वीडियोस भी देख के लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों की जो भी सजेशन होती है ना, उसके लिए मैं वेट करती हूँ। मेंशन कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।